हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब क्लास। जैसा कि आज होली है, रंगों का त्यौहार, इसलिए आप और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। आइए, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रतिशत का पार्ट 5। ये 5वां वीडियो है प्रतिशत का। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि एक खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। 1 किग्रा खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। आज हम सीखेंगे अलग अलग संख्या या मात्रा ज्ञात करना। टोटल इसमें देखेंगे 1 किग्रा खड़िया में प्रत्येक की मात्रा आपको ग्राम में बताना है। तो टोटल खड़िया की मात्रा कितनी है? टोटल खड़िया की मात्रा कुल, या लिख देंगे खड़िया में कुल मात्रा। खड़िया की कुल मात्रा, खड़िया कुल मात्रा कितना दिया है? 1 किलो। आपको बताना है प्रत्येक की मात्रा ग्राम में, तो इसको ग्राम में बदल देंगे। तो ग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। टोटल खड़िया की मात्रा कितनी है? 1000 ग्राम। ओके। इसमें कह रहा है कि 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। तो इसमें कैल्शियम आपका 40% दिया है, तो लिखेंगे कैल्शियम की मात्रा। कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा निकालेंगे तो टोटल का कितना प्रतिशत है? 40। तो टोटल का 40% निकालेंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 का, टोटल आपका 1000 ग्राम है। टोटल का 40% निकालेंगे तो प्रतिशत हटेगा तो बटा कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 एकम 4, 400 ग्राम। ये आपका कैल्शियम की मात्रा निकल गई। ठीक उसी प्रकार निकालेंगे 12% कार्बन है, तो कार्बन की मात्रा, इसका मात्रा निकालेंगे कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा निकालेंगे तो टोटल कितना मात्रा है मिश्रण खड़िया में? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में आपका क्या निकालेंगे? कितना प्रतिशत है सी की मात्रा? कार्बन की 12%। तो 12 लिख लेंगे बटा के 100। जीरो से जीरो ये कट गया, 12 एकम 12 और ये जीरो, 120 ग्राम कार्बन की मात्रा हो गई। 48% ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का मात्रा निकालेंगे तो ओ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा आप निकालेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना हो जाएगा? टोटल आपका 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम में 48% आपका ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे प्रतिशत हटेगा तो बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यह जाएगा 480। 48 का 10 में गुणा करेंगे तो 480 ग्राम हो गया। इस तरह से हम प्रत्येक का अलग अलग मात्रा हम निकाल लिए। 400 ग्राम कैल्शियम की मात्रा, 120 ग्राम कार्बन की मात्रा और 480 ग्राम ऑक्सीजन की मात्रा। अब इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न में कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 1200 है। इनमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करना है। फिर वही बात, तीनों की अलग अलग संख्या निकालना है। तो अब क्या करेंगे? गांव की टोटल मतलब कुल जनसंख्या कितनी है? 1200। तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई? कुल जनसंख्या आपका यहाँ पे दे दिया 1200। ओके। इनमें से कह रहा 40% पुरुष है, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल का 1200 का दिया, 40% पुरुष है, तो 40% हटेगा तो बटा 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, 12 चौक 48, 480 पुरुष हो गए। पुरुष मतलब मेन, क्या हो गए? मेन। अब 30% स्त्रियां दे रही हैं, दे रहा है 30% स्त्रियां, तो स्त्रियां आपका टोटल का 30% निकाल लीजिए। स्त्रियां कितनी है उस गांव में? तो 30%, तो प्रतिशत हटा तो बटा 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो एक कट गया, 12 तिहाई 36 और एक जीरो 360 आपका स्त्रियां आ गई। क्या आ गई? स्त्रियां, वुमेन। ठीक है। फिर उसके बाद आप निकालेंगे शेष बच्चे हैं, तो बच्चे कितने प्रतिशत है? यहां से निकाल लीजिए 40% ये पुरुष, 30% स्त्रियां, तो टोटल आपका 100% होता है। तो 40 30 70, 100 में से ये 70 घट जाएगा। शेष बच्चे कितने बचे? 40 30 70, 100 में से 70 घटाएंगे 30% बच्चे। तो बच्चों की संख्या निकालना है, तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? बच्चों की संख्या टोटल का 1200 का 30%, 30% कैसे है? टोटल 100 होता है, 40 30 70 70, 100 में से 70 घटा देंगे, जो बचा वो बच्चे हैं, शेष बच्चे हैं। तो 40 30 70, तो 30 बचा, 70 30 100, 30 बचा, 30%
बटा के क्या हो जाएगा 100% हटेगा बटा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कट गया, 12 तिहाई 36 और ये 0 360 ये आपके चिल्ड्रेन आ गए, क्या आ गए चिल्ड्रेन, बच्चों की संख्या उस गांव में। ठीक है, इस प्रकार तीनों की अलग अलग जनसंख्या आपकी निकल गई, पुरुष का 480, स्त्रियां का 360 और बच्चों का 360, इस तरह से आपका निकल गया। अब हम इसी प्रकार लगाएंगे आज की तीसरी सवाल। तीसरी सवाल में क्या कह रहा है, एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। यहां पे आप क्या करेंगे, माना मिश्रण की कुल मात्रा, माना मिश्रण की कुल मात्रा, मिश्रण की कुल मात्रा मान लीजिए x ग्राम में चल रहा है तो x ग्राम मान देते हैं। ओके, ठीक है, x ग्राम मान दी। इसमें कह रहा है कि लोहा जो है वो 20% है, रेत जो है वो 38% है, तो लोहे की मात्रा निकाल लेंगे पहले। तो लोहा की मात्रा यहां से आप निकालेंगे तो लोहा की मात्रा कितना है 20% और 38% रेत है, शेष कांच है। तो लोहे की मात्रा आपका दिया है 20% और आपका रेत लोहे की प्रतिशत मात्रा, लोहे की ये प्रतिशत मात्रा दिया है, प्रतिशत मात्रा कितना दिया है 20%, रेत की प्रतिशत मात्रा, रेत की प्रतिशत मात्रा, रेत की प्रतिशत मात्रा दिया 38% और शेष कांच है, तो कांच का प्रतिशत मात्रा कितना हो जाएगा, कांच का प्रतिशत मात्रा कितना हो जाएगा 100। टोटल आपका प्रतिशत मात्रा 100 होता है और उसमें से 2 का दे दिया लोहे का और रेत का, तो 38 में 20 जोड़ दीजिए और टोटल में से घटा दीजिए क्योंकि कांच ही बस बचा है। तो 38 और 20 58, तो 58 घटाएंगे तो 42% जो है वो कांच का आएगा। एक मिश्रण में 3 लोग हैं, लोहा रेत और कांच, लोहा 20%, रेत 38% और कांच 42%। आपसे पूछा क्या है कांच की मात्रा, यहां पे भी हम कांच निकाले और कांच की मात्रा दिया भी है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कांच की मात्रा 168 ग्राम बता भी रहा और कांच का प्रतिशत मात्रा भी दिया 42%। तो इस तरह से प्रश्नानुसार ये आपका बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कांच का प्रतिशत मात्रा 42% है तो टोटल का ये 42% होगा, तो यक्स का 42%, तो प्रतिशत हटेगा तो बटा 100 हो जाएगा बराबर। ये कांच की मात्रा है तो कांच की मात्रा दिया भी 168 ग्राम, तो उसके मान के बराबर हो जाएगा। ओके, इसको कटा दीजिए आप, किससे कटेगा 2 से कटाएंगे, 2 से कटा दीजिए, 2 5 10 और ये 0, 2 दूनी के 4 और 2 एक कम 2, इस तरह से कटा देंगे आप 42। तो यक्स बराबर क्या हुआ 168 गुणे ये 50 नीचे भाग में उधर जाएगा, ऊपर गुणा में हो जाएगा, अब बटा 21 यहाँ पे गुणा में, नीचे चला आएगा भाग में, 7 के पास कटा 7 3 के 21, 7 दूनी के 14, 2 बचा, 7 4 28, फिर उसके बाद 3 से कटा दीजिए, 3 9 8 24, पूरा फाइनल एक्स का वैल्यू कितना आ गया 50 में 8 गुणा कर दे, 8 5 40, 400 ग्राम ये आपकी मिश्रण की कुल मात्रा हो गई, 400 ग्राम मिश्रण की कुल मात्रा, टोटल मात्रा आपका निकल गया। आपसे पूछा क्या था मिश्रण में कुल मात्रा बताइए, तो कुल मात्रा आपका कितना निकल गया 400 ग्राम, यक्स का मान है मिश्रण की कुल मात्रा माने तो कुल मात्रा आ गया 400 ग्राम। ठीक है, फिर इसी तरह से चौथी सवाल लगाएंगे। चौथी सवाल में क्या कह रहा है, एक खंभा 16 मीटर लंबा है, ये कोई खंभा है, ये कोई क्या है खंभा है, ये कोई खंभा है, ये 16 मीटर इसकी ये पूरी हाइट दे रही है, कितना दिया है 16 मीटर, ये पूरी 16 मीटर इसकी हाइट दे दी। 16 मीटर में क्या कह रहा है इसका 40% भाग लाल है, 40% भाग इसका क्या है लाल, 40%, ठीक है 40% लाल हो गया। फिर उसके बाद 25% भाग काला है, 25% भाग क्या है काला, 25% भाग ये काला है, 25% भाग काला हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि तब शेष पीला रंगा हुआ है, ये वाला जो भाग है वो कह रहा है पीला है, क्या है पीला, और तो पीला हुआ भाग कितने मीटर होगा, तो पीला भाग कितना होगा 100 टोटल होता है, तो 100 में से आप पीला वाला भाग निकालेंगे, कितना प्रतिशत हुआ पीला, तो पीला क्या निकालना है पीला रंगा हुआ भाग, तो पीला रंगा हुआ भाग आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल आप 100 में से इसको देखिए, टोटल 100 होता है तो 40 और ये 25, 4 2 6 65 हो गया, 65 में ये पीला भाग कितना प्रतिशत हो गया 35% हो गया। ठीक है, आपको कितना पूरा टोटल 16 मीटर था
तो टोटल 16 मीटर का ये पीला 35% आप क्या करेंगे, निकाल देंगे। आ गया पीला रंगा हुआ भाग। तो टोटल 16 मीटर है, काम इस गुणा 35 और ये प्रतिशत हटेगा तो क्या आ जाएगा 100। अब इसको घटा दीजिए, किससे कटेगा 4 से 25, 4 चौक के 16, 5 5 25, 5 7 35। तो ये कितना आ गया 7 चौक 28, 28 बटा के नीचे 5 है, 5 आ गया, 5 से इसको भाग दे दीजिए। 5 चौक के नहीं 5 5 25, 3 बचा, 10 लगेगा, 3 के बगल में 0 बढ़ेगा तो 5 छका 30, 5.6 मीटर। ये इसका जवाब आया। ये 35 कहां से आया, पूरा टोटल 100 होता है, 100 में 40% लाल है और 25% काला है, तो पीला कितना हो जाएगा, टोटल 100 है तो 40 में से ये दोनों जोड़ 100 में से ये दोनों जोड़ के हटा दीजिए, 4 2 6 और ये 5, 40 और 20 60, 5 65, 65 इसमें से घटा देंगे तो ये 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, ये देखिए 35% भाग ये पीला वाला गया। तो टोटल का आपका 35% पीला होगा, तो टोटल आपका 16 मीटर रंगा था, तो इसका 35% निकालेंगे। इस तरह से आंसर आ गया 5.6 मीटर। इस तरह से आप जो है इस पूरे सवाल को लगा सकते हैं। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं घर पे हल करने के लिए, ये होमवर्क है, इसका आंसर आप हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।